यस हेलो स्टूडेंट्स। बाबू आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो सॉल्यूशन होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कितने टाइप्स के होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम सब। तो पहला बाबू हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा हमारे पास? एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारे पास बाबू कोई डिफरेंशियल माना हमने लेट एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश एंड वाई एन टाइम्स डिफरेंशिएट टू, ठीक है ना। ये आपको कोई फंक्शन ऑफ फैमिली, दिस इज बाबू फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फैमिली ऑफ कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बी हाउ मेनी बाबू ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव इज एन, तो बी nth ऑर्डर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। क्लियर है बात? अब जो हमको सॉल्यूशन दिया रहेगा उसका हम सब क्या पता करेंगे? सॉल्यूशन पता करेंगे, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन पता कर लेंगे देन उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये सॉल्यूशन किस टाइप का है। क्लियर है बात? तो सॉल्यूशन बाबू जो होता है हाउ मेनी टाइप्स? पहला आता है जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है बाबू? जनरल सॉल्यूशन। सेकेंड इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाबू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड थर्ड इज सिंगुलर सॉल्यूशन। ये तीन सॉल्यूशन होते हैं जो हमको पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। मतलब इंटरमीडिएट में हमको पढ़ना है जनरल सॉल्यूशन और पढ़ना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और बीएससी में जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन, ये तीनों पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बाबू क्लास इंटरमीडिएट का जो हमारा बेसिक है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं तीनों बता दूंगा यहाँ पे अपने वीडियो के थ्रू, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन बाबू किस क्लास में पढ़ना है ताकि आपको मदद मिले और आप पीछे की बातों को रिकॉल करते हुए आगे बढ़े। ठीक है बात? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला पढ़ते हैं बाबू हम लोग जनरल सॉल्यूशन। व्हाट इज ए जनरल सॉल्यूशन? बाबू क्या कहलाता है जनरल सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है ना, एनी सॉल्यूशन, आपके पास कोई दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करने के बाद आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा। जिस सॉल्यूशन के पास बाबू, जिस सॉल्यूशन के पास नंबर n कंटेन्स बाबू n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बाबू जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, जब आप लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², तो हमको क्या मिलता था बाबू क्लास 12th में? इससे पहले मैं पढ़ चुका इंटीग्रेशन। दिस वन इज tan इनवर्स x + c। तो अपने मन से आप बोलते थे कि वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बाबू c क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू c आ रही है वो क्या हो रही है? अपने स्वेच्छा के अनुसार हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। दिस c इज बाबू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट। क्लियर? तो अभी हम बाबू एक ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी कोई भी सॉल्यूशन ऑफ differential equation which contain जो क्या करता हो, which contain n independent arbitrary constant, या फिर n independent arbitrary कांस्टेंट। जिसके पास n इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं लिखूँ आपसे, आपको कोई देखे कि dy/dx + y = 0। ये देखिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने ऑर्डर का बाबू है? 2 ऑर्डर का है, मतलब
हाउ मेनी डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इज 2। तो इसका जो सोल्यूशन मिलेगा सॉल्व करने के बाद, मैं माना लेट सोल्यूशन इज C1 cos x प्लस C2 sin x, जिसके पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो एक बात ये भी बोला जाता है कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में बात आ गई होगी। मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं वो क्या कहलाता है उसके, ये हमने माना बाबू, ये हमने क्या किया है, माना है, क्योंकि हम अब तक हमने नहीं पढ़ा है कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमने माना कि इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, आपको ये प्राप्त होगा। अब आपने देखा कि इसमें C1 और C2 कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2 हैं, तो हम कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, जिसके पास n मतलब एक से ज़्यादा है ना, मोर देन मतलब n इंडिपेंडेंस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। सेकंड इज इक्वल टू बाबू, सेकंड बात आते हैं हम लोग, सेकंड क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। व्हाट इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, जैसे हमने बात किया बाबू, यहाँ पे बात किया था हमने कि एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ बात करेंगे बाबू व्हाट इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसे या फिर बोलते हैं इंटीग्रल कर्व बोलते हैं, इंटीग्रल, इनका दूसरा नाम है इंटीग्रल कर्व। तो व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसको हम कहाँ से प्राप्त करें, विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय टेकिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे बाबू लिख लेंगे पहले डेफिनेशन क्या होता है, ताकि आपको कॉपी में नोट्स बन जाए। एनी सॉल्यूशन है ना, एनी सॉल्यूशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड, इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, है ना, एनी सॉल्यूशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय टेकिंग क्या, टेकिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू, सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, समझ में बात आ गई होगी। तो क्या होता है बाबू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, व्हाट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, C1 C2 जैसे आपको दिया रहता है, या फिर माना हमने बाबू कोई एक आपके पास C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax, है ना, ऐसे आपके पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, लेट C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू बाबू 1, हमने मान लिया कि इसके पास क्या हो गया, 1 हो गया, तो हम लिखेंगे इसको बाबू कैसे, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। तो ये जो हमको C1 C2 हमने जो वैल्यू प्लेस किया उसके जगह पे हमने 1 1 रख दिया, तो हमको जो मिला ये क्या कहलाता है बाबू, दिस इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है बात। तो व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड, जिसको हम कहाँ से वो प्राप्त करते हैं, हम प्राप्त करते हैं जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पता करके हम वहाँ पुट कर देते हैं, तो जो हमको मिलता है सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम जैसे आप लोग पढ़ते हैं आपके बुक में, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये दिया जाता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करेंगे, जब भी आपको पता करना होगा इनिशियल आपको वैल्यू थ्योरम आपको दिया होगा वहाँ पे, उस क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी हुई होगी कि आप पता करें और वहाँ से आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्राप्त करके दिखाएं। जैसे बाबू आते हैं क्वेश्चन को लेके, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास बाबू दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द मीनिंग, y ऑफ x इज इक्वल टू बाबू 1, या फिर ऐसे लिखा होगा, या फिर y0 इज इक्वल टू 1 लिखा होगा। इसका क्या मीनिंग है, जहाँ जहाँ x है बाबू वहाँ वहाँ 0 पुट करना है, और y की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है, ठीक है बात। व्हेन x इज इक्वल टू 0 सो y इज इक्वल टू 1। अब तक हमने पढ़ाई नहीं है कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
लेकिन आते हैं, हमको पता है करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसलिए हमको सॉल्व करने आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम बाबू क्या करेंगे, ये जो लिखा है dy बाई डी एक्स, इनको क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल सेपरेबल? वन साइड वन वेरिएबल एंड सेकेंड साइड दूसरे साइड दूसरा वेरिएबल। तो हम अब क्या करेंगे, जो dy है उसके नीचे क्या करेंगे हम लोग y वाले को रख देंगे। सो व्हाट इज द बाबू dy अपॉन वाई स्क्वायर एंड दिस वन इज माइनस 4x dx। क्लियर है बात? अभी क्या हो जाएगा बाबू, ये क्या लिखा है y की पावर 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 dy एंड दिस वन इज माइनस 4x dx। क्लियर है बात? अभी आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है x की पावर n dx का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ बाबू कितना पावर है, इंटीग्रेट बोथ साइड, फिर क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड। बाबू ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 एंड दिस वन इज माइनस, ये हो जाएगा बाबू x 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस c। बाबू ये क्या हो जाएगा y रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू बाबू माइनस 2 एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? यहाँ देखेंगे 1 अपॉन 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, हमारा क्या होता है वो जुड़ जाता है। सो व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज बाबू दोनों साइड माइनस है ना, तो क्या कर देंगे टेकिंग मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड। सो व्हाट इज द वैल्यू, y इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस सी। जो c जुड़ रहा है आपके पास, क्या जुड़ रहा है, इसको प्लस से या फिर माइनस, अपने स्वेच्छा के अनुसार क्या होता है, जो c होता है वो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये अपने मन से बहुत स्वेच्छा के अनुसार c को जोड़ते हैं या फिर माइनस करते हैं। अब जो हमें मिला यहाँ से, जो हमें क्वेश्चन मिला, दिस इज द बाबू y इज इक्वल टू, ये जो मिला हमें क्या मिला, इसमें c आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने, हाउ मेनी जनरल सोल्यूशन, ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हेंस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है बात? अब हम क्या करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है इनिशियल कंडीशन, क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया बाबू, व्हेन y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो हम क्या पुट करेंगे, जब हमारा y 1 हो जाए, मतलब जहाँ जहाँ y वहाँ 1 और जहाँ जहाँ x वहाँ पे 0, सो 2 इंटू 0 बाबू माइनस c। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस c इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू बाबू माइनस 1। तो अब देख रहे हैं कि वैल्यू क्या मिल गया c की बाबू, c की जो वैल्यू मिली वो क्या मिल गई -1, क्या मिल गई -1। सो आप पुट कर देंगे क्वेश्चन में जो आपके पास दिया गया था, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। दिस इज बाबू पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। दिस वन इज बाबू फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जो c की वैल्यू आई है उसको मैंने कहाँ रख दिया बाबू, इक्वेशन सेकंड में। सो वी गेट द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड अपना देखेंगे बाबू कॉन्सेप्ट। थर्ड हमारा जो सोल्यूशन है, दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन। ये क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन। व्हाट इज अ सिंगुलर सोल्यूशन, ए सिंगुलर सोल्यूशन जो होता है बाबू वो होता है इन्वेलोप ऑफ फैमिली ऑफ सोल्यूशन। वो क्या होता है, इन्वेलोप ऑफ फैमिली ऑफ सोल्यूशन। तो लिख सकते हैं ए सिंगुलर सोल्यूशन, a singular solution is the envelope of family of solution। ये क्या होता है, इन्वेलोप होता है फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग दैट इज, अब तक हमने पढ़ा बाबू कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था उसको हम क्या कर रहे थे, जनरल सोल्यूशन से प्राप्त कर रहे थे। मतलब कुछ इनिशियल वैल्यू थ्योरम या फिर इनिशियल कंडीशन के द्वारा हम लोग, जो मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे C1 C2, उसको हम लोग ज्ञात कर पा रहे थे और हम उसको फाइंड करके वहाँ से उसकी वैल्यू पुट कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे वो क्या होता है, सिंगुलर सोल्यूशन। सिंगुलर सोल्यूशन इज द इन्वेलोप ऑफ फैमिली ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना।
वो एक इन्वोलोप होता है किसका, जितने फैमिली ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब का एक बाबू कह सकते हैं हम लोग ग्रुप या फिर कलेक्शन, ठीक है ना, जिसको बाबू हम लोग दैट कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी ऑब्टेंड, जिसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें हमारी कुछ कहानी दूसरी है, कैन नॉट बी ऑब्टेंड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बाबू प्राप्त नहीं कर सकते हैं कहाँ से, जनरल सॉल्यूशन से, बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज, बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझ में आता है? तो हम लोग बाबू यहाँ से हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है ना। आगे जा समझिएगा क्या होता है, द सिंगुलर सॉल्यूशन जो होता है दिस इज रिलेटेड टू द जनरल सॉल्यूशन, ये क्या होता है, ये होता है रिलेटेड किससे, जनरल सॉल्यूशन से, ठीक है बात। बाय टेकिंग, जब क्या करें हम लोग बाबू, व्हाट इज ए कॉल्ड इन्वोलोप, इन्वोलोप बाबू क्या कहलाता है, इन्वोलोप जो होता है ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना। अब जरा समझ लीजिएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो जनरल सॉल्यूशन को मिला है बाबू, जैसे मान लीजिए हमने बनाया बाबू y डैश इज इक्वल टू 4y, है ना, व्हाट इज द मीनिंग बाबू, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4y, है ना, क्या मिल गया 4y। तो ये जो हमको मिला डिफरेंशियल इक्वेशन, माना इसका बाबू जनरल सॉल्यूशन क्या मिल गया हमको, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। बाबू हमने माना क्या है, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, दिस इज बाबू जनरल सॉल्यूशन विच इज फैमिली ऑफ पैराबोला। बाबू ये क्या है, ये क्या है, हमारे पास एक पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है ना, क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे बाबू जब हम y ऑफ x जीरो कर ले अगर, है ना, क्या मिल जाएगा, y ऑफ x का जीरो कर ले तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। बट इट इज नॉट द मेंबर ऑफ फैमिली कंस्टिट्यूटिंग जनरल सॉल्यूशन। यदि बाबू लाइन हम y ऑफ x इक्वल टू जीरो करते हैं, ठीक है ना, इज ए बाबू क्या कहलाएगा, इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन, इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन। इसका जरा ग्राफ समझेंगे हम लोग। देखिए ये जो ग्राफ बना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसकी क्या मीनिंग है, x पे इवन है ना, दैट मीन्स सिमेट्रिकली अबाउट y एक्सिस, है ना, सिमेट्रिकली अबाउट y एक्सिस। और जितने ये क्या मिलेंगे, एक ऐसा बाबू कर्व मिलेगा जो कहाँ से पास करे, जो पास होता हो एट ए सम पॉइंट से, ठीक है बात। ये कहाँ से सब प्राप्त करेंगे बाबू, ये सारे हमको x एक्सिस से छू के पास करेंगे, क्लियर है बात। तो ये जो बाबू मिला हमको, ये क्या मिला, y इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्सिस, एंड दिस इज बाबू फैमिली ऑफ कर्व, जिसको हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको बाबू ऐसे न जाने कितने मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन से आते हैं बाबू, ठीक है ना, आगे लिख लेंगे, एन envelope is defined as a curve, as the curve that is tangent to a given family of curve, given family of curves। बात समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द बाबू कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेलोप, ठीक है। आगे जरा समझिएगा, एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे हम समझ सकते हैं बाबू। जैसे हमारे पास कोई एक आपको फैमिली दिया है, कंसीडर माना बाबू फैमिली ऑफ कर्व, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट इज द मीनिंग बाबू, फैमिली ऑफ सर्कल। अब क्या होता है फार्मूला फैमिली ऑफ सर्कल का, जिसका सेंटर कहाँ लाई करे, सेंटर लाइन एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब है, एंड रेडियस इज 3 बाबू, एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। व्हाट इज बाबू फार्मूला सेंटर ऑफ सर्कल,
एक्स माइनस ए, है ना, मतलब जिसका सेंटर बाबू कहाँ लाई करे, एक्स एक्सिस पे लाई करे, तो अब क्या हो जाएगा, सेंटर ए का मान 0, मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। दिस इज बाबू फैमिली ऑफ गिवन बाई, जो हमको क्वेश्चन दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन बना लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे, क्या इसका हम लोग पता करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देख रहे हैं कि इसमें कितने बाबू हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए की पावर 2 माइनस 1 1। बाबू ये क्या हो जाएगा 2y y डैश इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा y स्क्वायर का 2y, और जो y का बचेगा क्या हो जाएगा y का dy अपॉन डी एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं y डैश की क्या मीनिंग है dy बाई डी एक्स। तो अभी अब तक हमने क्या समझा, इसको सॉल्व करते हैं बाबू। ये हो जाएगा 2x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2y डैश, बाबू कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वाई डैश। तो जो वैल्यू आई x माइनस ए की क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू फर्स्ट इन गिवन द वैल्यू। ये हो जाएगा माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, दिस वन इज बाबू वाई डैश का होल स्क्वायर, है ना, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बाबू कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यस कॉमन इज बाबू वाई स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हेंस दिस इज बाबू ऑब्टेन्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। ये जो आपको दिया गया था फैमिली ऑफ सर्कल हु सेंटर लाइंग एक्स एक्सिस, वहाँ से हमने क्या प्राप्त कर लिया, हमने प्राप्त कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। ऑर्डर क्या बाबू इसका है, एक ही है, क्योंकि वाई डैश का क्या मीनिंग होता है dy बाई डी एक्स, यानी ऑर्डर 1, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1। अभी बताया हमने कि नंबर ऑफ क्या होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ जो मिला हमको, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ये जो हमको मिला, ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेंस वी कैन से दैट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज जनरल सोल्यूशन। ये क्या बाबू है, ये जो है जनरल सोल्यूशन है किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है बात। अब हम आगे वेरीफाई करते हैं, इफ वी वेरीफाई दैट y ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3। बाबू ऐसा हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी फाउंड, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं कहाँ से बाबू, जनरल सोल्यूशन से। मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं कहाँ से बाबू, जनरल सोल्यूशन से। हेंस y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 आर द सिंगुलर सोल्यूशन। बाबू क्या कहेंगे इसको हम लोग, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बाबू, सिंगुलर सॉल्यूशन।